नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश चक्रवार। आज इस अपने नए ब्लॉग में मैं बात करूंगा नगर निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर। सभी लोगों को जानकारी होगी कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय का चुनाव इसी अवधि में होना था, लेकिन हाई कोर्ट में मामला फंसने के कारण सरकार को झटका लगा है, क्योंकि हाई कोर्ट ने बिना ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरे किए बिना पिछड़ों को आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सरकार से को निर्देश दिए कि इन सभी सीटों को सामान्य मान के सरकार समय से चुनाव कराए। उधर चूंकि बात पिछड़ों की रहनुमाई की थी, अखिलेश यादव तुरंत ही सामने आए और उन्होंने सरकार की कारगुजारी को लेकर सवाल खड़े किए। निश्चित तौर पर जो भी गलती हुई है वो सरकार में पदस्थ नौसिखिया मंत्रियों से हुई है, जिन्होंने अत्युत्साह में और सरकार की मंशा को भांपते हुए अचानक आरक्षण का ऐलान कर दिया। नगर निगम में पिछड़े वर्गों को पर्याप्त आरक्षण नहीं मिला, जिसका मामला पहले से ही कोर्ट में लंबित है। इसी प्रकार नगर निकाय जो नगर पालिकाएं और नगर पंचायतें होती हैं, इनमें भी आरक्षण को लेकर कुछ लोग कोर्ट गए। सामाजिक कार्यकर्ता कोर्ट चले गए। उस पर सुनवाई करते हुए चूंकि सरकार से गलती ये हुई कि उसने ट्रिपल प्रक्रिया पूरी नहीं की, न ही तो कहीं भी पिछड़ों की गिनती हुई और न ही इसे जिला स्तर पर वार्डों का वो किया गया। सीधी सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई कि ये सीटें रिजर्व होंगी। मैं आपको कितनी हड़बड़ाहट रही होगी निकाय चुनाव कराने को लेकर, इसका मैं उदाहरण बताता हूँ। मैं जिस जनपद से हूँ और यह जनपद में इसमें 7 नगर निकाय हैं, 1 नगर पालिका है और नगर पंचायतें हैं। इन सभी नगर पंचायतों को आरक्षित घोषित कर दिया, जबकि 3 स्तरीय जांच में ये स्पष्ट वो है कि SC ST या पिछड़े वर्ग का आरक्षण कभी भी निर्धारित सीटों से आधे से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन और ये जनपद की मैं आपको बात बताऊं, केवल विधूना नगर पंचायत, जिसे कि सामान्य महिला के लिए आरक्षित किया, महिला के लिए आरक्षित हुआ और अधिकांश सीटें रिजर्व कर देंगे। 6 सीटें रिजर्व है। तो कितनी हड़बड़ाहट थी और कितनी अधिकारियों ने घालमेल की सरकार की मंशा को देखते ही। अखिलेश यादव ने तुरंत ही सरकार की मंशा पर सवाल हुए तो सरकार तुरंत बैग फटफड़ा और बयान जारी हुआ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की ओर से कि
बिना आरक्षण दिए निकाय चुनाव सरकार नहीं कर। मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। और जो लोग जो सरकार के साझेदार हैं, अपना दल एस, जो कि पिछड़ों की ही राजनीति करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेके जो संगठन मंत्री भी, वो सब पिछड़े। अचानक दिल्ली तक उसकी गूंज पड़ी और निश्चित तौर पर एकदम से सरकार फेस मेकिंग में लग गई और ऐसा साबित किया। चूंकि इस चुनाव के बाद 3-4 राज्यों में अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन सभी राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव हैं और इसके बाद 24 में लोकसभा के चुनाव। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो सफलता मिली है, किसी को नहीं भूलना चाहिए कि पिछड़े वर्गों के ही एकजुटता से मिली है। अगर ये संदेश पिछड़े वर्ग में जाता है कि उनकी उपेक्षा हुई है, तो निश्चित तौर पर इसका असर दूरगामी पड़ेगा और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसमें राजनीतिक नुकसान उठाना। इसी नुकसान को कम करने के खातिर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात करती। निश्चित तौर पर संविधान के तहत जिस वर्ग को जितना आरक्षण मिला उसका पालन होना चाहिए। तो आखिर किन लोगों ने ये गलती की कि अतोत्साह में ऐसा अवसर दिया कि बिना कोई प्रक्रिया पूरे करे हुए अतोत्साह में इतने सीटों पर आरक्षण की घोषणा कर दी, जिसके कारण मामला कोर्ट में गया और सरकार को किरकिरी हुई सरकार की। इसके लिए निश्चित तौर पर अधिकारी दोषी है। वैसे अधिकारी अपने मन से कुछ भी नहीं करते, लेकिन चूंकि सरकार जो कराना चाहती है अधिकारियों से अपनी मशीनरी से, तो वो कोई लिखित आदेश नहीं करती। उसकी मंशा के अनुरूप अधिकतर लोग जो नीति निर्धारक होते हैं वो आईएएस होते हैं, और आईएएस बहुत विद्वान होते हैं और समाज की क्रीम एक तरह से उनकी कह सकते हैं। तो वो लोग मंशा भांप लेते हैं कि सरकार क्या चाहती है। उसी मंशा के दृष्टिगत रखते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी निरंतर पिछड़ों, दलितों और संगठन में इन वर्गों का प्रभुत्व बढ़ाती जा रही है कि मंत्रिमंडल में या जो चुनावी वाले राज्य हैं उनमें मंत्रिमंडल में, तो अधिकारियों ने सोचा होगा कि जब सरकार की ऐसी मंशा है, उसी मंशा को दृष्टिगत रखते हुए उत्साह में अधिकारियों ने यह कदम उठाए और सरकार की किरकिरी। अब हो सकता है कि सरकार इस पर कार्रवाई करे कि भाई जो दोषी अधिकारी हों इसके उन पर कार्रवाई करे, लेकिन जो गलती होनी थी हो चुकी। निश्चित तौर पर विपक्षी दलों को, अब देखिए मायावती जी जो अधिकांश चुप रहती हैं, उन्होंने भी तुरंत एक ट्वीट के जरिए बयान जारी किया कि निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराया और उन्होंने कहा कि पिछड़ा समाज भाजपा को सबक सिखाए।
निश्चित तौर पर जो संविधान की व्यवस्था थी, जो बाबा साहब ने संविधान में जैसी व्यवस्था की थी कमज़ोर वर्गों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, वो आरक्षण बदस्तूर 7 दशकों से चला रहा था। उस आरक्षण में अचानक क्यों अधिकारियों ने इतने लूप होल किए कि जो कोर्ट तक मामला गया और सरकार को अपने कदम वापस खींचने पड़े, यानी कि वहाँ झाड़ पड़ी कोर्ट की। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल भले ही भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराएं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये निश्चित तौर पर अधिकारियों की हड़बड़ाहट है कि अधिकारियों ने अतोत्साह में इतना कर दिया। जो एक जिले की मैंने आप बात बताई, तो कई जिलों के ऐसे किस्से रहे होंगे जिनको लेकर ही सामाजिक संगठन कोर्ट में गए और उनको भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बचाव की मुद्रा में है और विपक्षी दल निश्चित तौर पर आक्रामक हैं। आरक्षण का ये खेल सन 2024 तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी मामले को निपटाने का प्रयास करेगी, वहीं विपक्षी दल उसे घेरने के प्रयास करेगी। देखिए आगे क्या होता। मेरा तो स्पष्ट तौर पर मानना है कोई भी सरकार हो उसको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य में आपसी द्वेषपन पे और एक समाज की एकता और समरसता में को चोट पहुँचे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने, नौकरशाही ने ऐसा काम किया है जिसमें कि वर्गों के मध्य खाई बनना तय हुई है। निश्चित रूप से सरकार ऐसे दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी और कमज़ोर वर्गों को उनका हक देगी, ऐसा मेरा। जय हिंद।